Hello bachcho, let's see the question, and the question says that if integral 3x square plus 2x by x ka power 6 plus 2x ka power 5 plus x ka power 4 plus 2x cube plus 2x square plus 5 dx is equal to f of x, then we need to find the value of greatest integer value of f of 1 minus f of 0. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं, एंड जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, विच इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी. ये हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट. हमारा जो सेकंड की कॉन्सेप्ट है जो यहाँ यूज करेंगे वो होगा इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट सी. अब ये दोनों की कॉन्सेप्ट का हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पे बोला गया है कि f ऑफ x इज इक्वल टू है इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाई x का पावर 6 प्लस 2x का पावर 5 प्लस x का पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 dx. नाउ अब इसी सेम इंटीग्रल को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रल न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा 3x स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाई, यहाँ पे डिनोमिनेटर हम लोग इस तरह से लिखेंगे x का पावर 6 प्लस x का पावर 4 प्लस 1 देन प्लस 2 कॉमन लिए, यहाँ पे आ जाएगा x का पावर 5 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर. नाउ यहाँ पे 5 है हमारे पास, तो एक 1 यहाँ लिख दे, तो हम लोग यहाँ प्लस 4 लिखेंगे तब तो 5 होगा, तो ये हो गया, इस तरह से लिख सकते हैं. नाउ हमारा जो f ऑफ x है इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं तो ये हो जाएगा, न्यूमरेटर तो एज इट इज लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाई x का पावर 6 को हम लोग लिखेंगे x क्यूब का स्क्वायर प्लस x का पावर 4 को लिखेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई, फिर क्या है x का पावर 5 को हम लोग लिख सकते हैं x क्यूब मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर, देन फिर नेक्स्ट क्या हमारे पास प्लस x क्यूब, तो x क्यूब को लिखेंगे x क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस x स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड देन यहाँ पे प्लस 4 dx. नाउ अब क्या देख रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक ये जो है उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट. तो a के प्लेस में हमारे पास x क्यूब है, b के प्लेस में x स्क्वायर है एंड c के प्लेस में 1 है. तो जब हम लोग फर्स्ट की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 3x स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाई x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1 का ये होल स्क्वायर एंड देन प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर एंड dx. नाउ अब क्या करते हैं, लेट कंसिडर कर लेंगे हम लोग x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t. नाउ बोथ द साइड डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ t. नाउ डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स, और हम लोग इसी सेम चीज को लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x dx इक्वल टू dt. तो अब क्या करेंगे, अब हमारा जो फंक्शन होगा वो t के फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे जो f ऑफ x है लेफ्ट हैंड साइड में उसको लिख सकते हैं f ऑफ t. नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल क्या हो जाएगा dt बाई टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर. नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम लोग यूज करेंगे हमारा सेकेंड की कॉन्सेप्ट, ये हो जाएगा इक्वल टू 1 बाई 2 tan इनवर्स t बाई 2. नाउ अब क्या करते हैं, अब हम लोग क्या किए थे, पुट किए थे x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t, तो वापस से t के प्लेस में पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये f ऑफ x हो जाएगा. तो दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2 tan इनवर्स x क्यूब
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2। अब नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं एफ ऑफ 1 का वैल्यू। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स, जहाँ x है वहाँ हम लोग 1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1/2। तो दिस इज इक्वल टू हो गया 1/2 tan इनवर्स 3/2। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फाइंड आउट करेंगे हम लोग एफ ऑफ 0 का वैल्यू। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स 0 + 0 + 1/2। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स 1/2। नाउ अब हमें यहाँ पे चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0। तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 1/2 tan इनवर्स 3/2 माइनस 1/2 tan इनवर्स 1/2। अब क्या देख रहे हैं, 1/2 जो है वो तो दोनों ही टर्म में है, तो वो कॉमन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 1/2 कॉमन लिए, यहाँ पे आ गया हमारे पास tan इनवर्स 3/2 माइनस tan इनवर्स 1/2। नाउ सिंस वी नो दैट tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स A माइनस B डिवाइडेड बाई 1 प्लस A मल्टीप्लाइड बाई B। अब इसी फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, तो A के प्लेस में है 3/2 एंड B के प्लेस में है 1/2। तो ये हो जाएगा इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 1/2 मल्टीप्लाइड बाई tan इनवर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। तो दिस इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 1/2 tan इनवर्स। यहाँ पे बस हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2/2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा 4 + 3/4। नाउ दिस इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 1/2 tan इनवर्स। यहाँ पे देख रहे हैं 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आया यहाँ पे 4/7। नाउ दिस इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 1/2 मल्टीप्लाइड बाई tan इनवर्स 4/7 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 0.52, यहाँ मल्टीप्लाई में है ये। तो दिस इज इक्वल टू, ये आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 0.26 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 0.26 क्या होगा, इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे 0.26 के जस्ट पहले जो इंटीजर आता है वही होगा उसका वैल्यू, जो कि है 0, तो इसका वैल्यू आ गया 0। यही हमें चाहिए था। तो हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू आ गया 0। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।